हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली का व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर में होने वाला है और सितंबर महीने में आपके जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि सर तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले दिल्ली पुलिस का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। सिलेबस के बाद आपको क्या देखना है कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो आपको थोड़े बहुत आते हैं और कौन से पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आते। मान लो अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो आप बेसिक कोचिंग 2 महीने 3 महीने कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आइडिया क्या कुछ है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर कहीं से भी आप रीजनिंग का या तो कोर्स परचेज कर सकते हो या वैसे वीडियोज है वो देख सकते हो। तीसरी बात, कंप्यूटर का नहीं पता कि आज तक हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर की नॉलेज इतनी ज़्यादा है नहीं, तो कंप्यूटर का भी आप जो बैच ले सकते हो या फिर यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो जनरली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जीएस का। ठीक है, वो होता है 50 नंबर का। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बाकी पोर्शन कंप्यूटर 10 मार्क्स का, ठीक है, 15 मार्क्स का आपका मैथ आएगा और आपकी जो रीजनिंग है वो 25 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस की। तो जीएस के लिए कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं या कहाँ कहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस और करंट अफेयर। जीएस के लिए आप ल्यूसेंट है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, आप बुक है वो नोट डाउन कर लो। आप जीएस के लिए एक ल्यूसेंट की बुक आती है जो सभी पढ़ते हैं, वो हम नहीं पढ़नी है, कम से कम 8 से 10 बार ज़रूर रिवाइज हो जानी चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद एक रेलवे की बुक आती है स्पीडी की, वो करनी है हमें। ठीक है, रेलवे की स्पीडी की एक बुक आती है वो पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव टाइप आती है जिसमें से आप ये लगा लो 300 के करीब प्रैक्टिस सेट होते हैं। उसके अंदर एक जो पेज है उसके अंदर 300 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 9000 के क्वेश्चन के अराउंड आपके जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे कवर। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एसएससी की एक प्रीवियस ईयर की आपको एक बुक मिलेगी किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, वो पढ़ लो क्योंकि एसएससी वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। एसएससी हमेशा क्वेश्चंस है वो रिपीट करता है, तो रिपीटिशन को अगर कवर करना है हमें तो प्रीवियस ईयर की बुक है वो पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ ल्यूसेंट, स्पीडी की ऑब्जेक्टिव रेलवे वाली, और ये हो गया आपकी एसएससी प्रीवियस ईयर। इसके बाद आपको क्या करना है, एक उत्कर्ष क्लासेस के नाम से, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उससे अच्छा कंटेंट देते हो। ठीक है, वहाँ से आप जीएस पढ़ सकते हो या जो आपका एक फेवरेट चैनल हो, कोई भी एक चैनल, उससे आप ऑनलाइन जो आपके जीएस का पार्ट है ना वो कवर कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 2-3 ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे अड्डा 24 होगी, टेस्ट सीरीज़ होगी, ये और भी मार्केट में जो ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो ऐप डाउनलोड कर लो और क्या करना लग जाओ, प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपके सामने जो नए क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वेश्चन जो मैंने पहली बार देखा है, उसको आप एक रजिस्टर बना लो, रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करते रहो। ठीक है, और फिर साथ साथ 1 दिन में 2 दिन बाद आप उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, और साथ में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट किसके ऊपर फोकस करना है, करंट अफेयर के ऊपर। ठीक है, और करंट अफेयर है वो आपकी 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा वेटेज हो सकता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर आप कम से कम, ये पूछते हैं बच्चे कि कम से कम कितने महीने की करें सर, 4 महीने 6 महीने, बिल्कुल भी नहीं, आपको कम से कम 1 साल की करनी है। और अगर नवंबर में एग्ज़ाम है आपका तो लास्ट नवंबर से आप स्टार्ट कर दो
और अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो डेली बेसिस पे करंट अफेयर करो, ठीक है। डेली बेसिस पे जो जो करंट अफेयर्स है वो आपको करनी है, नोट डाउन करना है, उनको कॉपी में लिखना है और आपको फिर वो चीज़ें बार बार रिवाइज करना है। वीकली आपको एक बार सारा कवर करके देखना है, ठीक है। उसके लिए भी आप 24 नाम से एक प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ से भी आप डेली के करंट अफेयर है या वीकली के उत्कर्ष क्लासेस के देख सकते हो, या किसी भी और यूट्यूब चैनल से आप जो करंट अफेयर का पार्ट है वो कवर कर सकते हो। करंट अफेयर मैं फिर बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जीके के हिसाब से ही पूछी जा सकती है, स्टैटिक जीके के हिसाब से भी और वैसे भी, ठीक है। तो जीएस के लिए या जीके के लिए आपकी स्ट्रेटजी यही रहेगी मेरे हिसाब से। अगर इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।